लंबा गहरा सांस अनुभव करते हुए पीछे पीछे बोलेंगे मंत्र सहना भवतु ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ शान्तिः 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 को मेरी आदर नमस्ते नमस्ते जी। नमस्ते जी नमस्ते जी। आचार्य जी। तो जो बाद में भी है उनसे की क्षमा मांगो, पता नहीं क्या हुआ आज लेट हो गया। नहीं नहीं, क्षमा की कोई बात नहीं है इसमें। प्रतीक्षा करनी पड़ी है। अध्यापक हैं आप, नहीं गुरु हैं, आचार्य हैं, तो थोड़ी सी प्रतीक्षा हम कर किसी सकते का हैं। समय व्यर्थ तो करा टेस्ट तो उसमें तो लगेगा। नहीं समय नहीं जी, हमारा समय तो अभी आजकल खाली है। चलो तो पिछले पाठ में से पूछना कुछ। अब वो आप एक बारी सूत्र को आप बोल के सुना दीजिए जो आपने कल भेजा ना। अच्छा वो मैं देखती हूँ, बाद में करती हूँ उनको। सूत्रों को असल में थोड़ा सूत्रों को करना, इसीलिए मैंने करवाए भी नहीं थे और मैं करती हूँ, उनको पढ़ के बताती हूँ आपको। हाँ पढ़ के ही बताइए, मैं क्योंकि मुझे वो उसका समझ नहीं आ रहा पूरा। अच्छा ये कौन आरती जी है? हाँ जी हाँ जी। अच्छा तो संस्कृत में है विशेष रूप से। और किसी कोई समस्या उसमें जो पाठ हमने किया था उसमें जो कोई पॉइंट किसी ने पूछने हो तो? तो सब कुछ समझ में आ गया वैसे सारी चीजें? वो मैंने उसमें लिख के भेजे थे ना, हाथ से लिखे हुए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आपने वो उपपद विभक्ति के भेजे थे ना सारे वर्ड्स, और नीचे मेरे ख्याल एंड में आपने सूत्र लिखा था। उनके अर्थ आ गया आप लोगों को? हाँ आपने अर्थ के साथ ही भेजे। हाँ मतलब याद हो गए हैं? नहीं इस बारी मैंने कुछ नहीं करा। और उभयतः परितः। हाँ जी, अभितः परितः उभयतः सर्वतः हा धिक् प्रति विना ऋते अंतरा अंतरेण निकषा समया और गत्यर्थ धातुओं में, और आपने लिखा था स्था अस धातु के पहले अधि उपसर्ग होने पर अधो अधा। पर अर्थ भी जैसे जो जो हमने किए थे, परितः का मतलब चारों। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। दोनों ये भी कर ले। हाँ आपने लिखा ही था साथ में उसके ना। तो ये है अभितः परितः समया निक्षाहा प्रति योगे अपि द्वितीया, मतलब इसमें भी कर्म का प्रयोग होता है इन शब्दों के साथ। जितने है ना अभितः परितः समया निकषा, ये भी समीप के अर्थ में होते हैं। हा और प्रति है ना, इनके योग में भी कर्म कारक का प्रयोग होता है। इसी तरह आगे उभयतः सर्व, ये देखो इसे आगे ना उभ सर्वतसो हो, दोनों में सिर प्रत्यय लग के उभतः
सर्वतः, ये दोनों में बन जाएगा। अच्छा। कार्य धिक, धिक उपसर्ग कार्य, मतलब इन दोनों के साथ लगनी है यह कर्म कारक। धिक के साथ ऊपरी और ऊपरी इनके साथ भी, इन सब ये तीनों हो गए। धिक, ऊपरी आदि, इन तीनों में और उभ और सर्वथा, इन सब में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। काल नहीं, ये अथवा अत्यंत संयोगी, तो समय और अध्वन मतलब होता है मार्ग, रास्ता। नहीं नहीं, एक मिनट। ये अभिता परिता समय समया निकषाः प्रतियोगे अपि उभ ये सर्वतसो हाँ, सर्व कार्या। हाँ, आगे उप क्या है? सर्वतसो, उप के साथ कार्या तस्वीर जब लगेगा, पर्यादिषु हाँ, इनके साथ करना चाहिए कार्य। एक चीज खत्म हो गई, उभ और सर्वतः, तहसील प्रत्यय लग गया, उसका उभयता बनेगा, उसका सर्वतः बनेगा। तो कार्य इनके साथ भी द्वितीय करनी है, धिक के साथ करनी है, ऊपरी ऊपरी के साथ, और अधा अधि अधा मतलब नीचे के साथ, उनके साथ भी द्वितीय लगती है। आदि के साथ वो आ गया, इनके साथ भी द्वितीय लगेगी। ठीक है। और फिर काल आत्मनो अत्यंत संयोगे, काल समय का तो बताया था, वर्षम जैसे बताया था, वर्षम बीते पर एक साल तक पढ़ा, या एक महीने तक, एक दिन तक, पूरा दिन पढ़ता है वो। स दिनम पठती स वर्षम पठती। तो काल और अध्वन मार्ग में जाते हैं, तो उसके भी, उसके जो अत्यंत समीप वाला शब्द है उसमें भी द्वितीय का प्रयोग होता है। ठीक है, ठीक ये सूत्र है ठीक है। अष्टाध्यायी के। तो इनके साथ तो वो अत्यंत का क्या मतलब है यहाँ पे? अत्यंत मतलब बिल्कुल समीप वाले अर्थ, संयोग में। अच्छा। अत्यंत मतलब बहुत अधिक, हम्म। अधिक समीपता, संयोग मतलब अधिक, जो समीप, सबसे अधिक समीप होता है उसमें द्वितीय का प्रयोग होता है। सपंथानम अधिगच्छति जैसे हो गया, तो पंथा इस जो समीप है उसमें द्वितीय लगेगी। अधिगच्छति के समीप क्या है? पंथा, रास्ता है। अच्छा। ठीक है, मैं इसके करवाऊंगी, फिर आपको बहुत सारे उदाहरण करवा देंगे फिर चलाने के लिए, कि ये आपका अभ्यास हो जाए। तो आज मैंने कहा शायद आप लोग बोर ना हो रहे हो इन्हीं विभक्ति को करते करते, तो थोड़ा सा नया टॉपिक लिया आज मैंने। तो इनको याद कर लीजिए, जो हमने किया ना उनको याद कर लीजिए कि किस किस के साथ क्या क्या लग रहा है। द्वितीय विभक्ति किन किन के साथ प्रयोग में आती है, के साथ नहीं करवाया था। धिक के साथ हो गया, उभयता, सर्वथा, परितः। तो बहुत सारे अभी शब्द हैं। देखो पिछली बार का जो है ना, जो भेजे है मैंने आपको स्लाइड्स, उसमें एक ये भी होगा, ये 16 धातुएं जो द्विकर्मक धातुएं होती हैं, ये भी समझाऊंगी आपको। आई भी ये इसमें आपको ये स्लाइड है। हाँ, ये देखो, ये जो है ना, ये दुहजाच पच दंड स्लाइड नहीं दिख रही, स्लाइड नहीं दिख रही, नहीं दिख रही, नहीं दिख रही। नहीं दिख रही है नहीं स्लाइड? नहीं 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 दिख नहीं, रही। अभी नहीं दिखी। अच्छा, एक जिसमें दुह याच पच दंड हाँ जी, हाँ जी, रुद्र हाँ, इन सब के साथ कृपया अपना म्यूट करें। आप दिखाई दे रहा है? नहीं जी, नहीं नहीं दिखाई दे रहा। एक मिनट, एक मिनट। क्या आ गया? आया? वेदांशी आ गया। जी आया। दिख गया? जी ये जो धातु है ना, काले रंग में लिखी है, इन सब के साथ भी द्वितीय का प्रयोग होता है। तो अभी बहुत सारी धातुएं वो हमने की नहीं थी, इनके
रूप अभी नहीं किए, कैसे चलती है आज, जैसे याच है, दूह है, दंड, पच तो हमने करी हुई है, दंडयति, ये भी प्रच, पृच्छति, ये बाकी हमने नहीं की, वो अभी कर भी नहीं पाएंगे। वहती कर लेंगे, नी हमने कर लिया, मुश का मुशनाती वो नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए अभी मैंने इनको छोड़ दिया कि ये धातुएं जैसे कर लें तो आप इनका प्रयोग कर पाएंगे। जैसे कल देश द्रोहिणम करा था, समझ नहीं आ रहा था, द्रोहिण शब्द है उसका वैसे चलेगा रूप तब करेंगे, परंतु तब तक आप ये याद रखें कि जब दूध होता है दूधना, जैसे दूध धोते हैं ना गाय का, तो उसमें भी गाय का दूध धोना, तो पर गाय का में द्वितीया ही लगेगी, को लगा देते हैं, तो इस तरह से याच मतलब मांगना, तो वहां भी द्वितीया लगेगी। पच में भी भोजनम पचती, वो तो आप कर लोगे, दंडयति, राजा चौरम दंडयति, तो ये थोड़ी थोड़ी प्रच का आप करोगे, बाकी नहीं। ब्रूते रुद्र ये रोकना। ब्रूते ब्रुवंती, ये अलग तरह से चलेंगी, तो इसलिए सारी अभी नहीं करवाई मैंने, परंतु इतना आप याद कर लो कि ये इन धातुओं के साथ हमारे ये द्विकर्मक धातु है। द्विकर्मक मतलब उनके साथ दो कर्म आते हैं, शास्त्र अपने आप में कर्म है और जिसको शासन करता है वो भी कर्म है। अब मतलब दूध दोहना, किसका दूध दोहना, गाय का, बकरी का, भैंस का, तो वो भी इस तरह से ये द्विकर्मक धातु है, तो इनके साथ भी द्वितीय विभक्ति लगती है, तो इनको हम करेंगे बाद में। अभी थोड़ा सा आपके लिए कठिन हो रहा था, तो मैं सिर्फ परिचय के लिए, और वो शब्द बार बार हमारे पास आ रहे थे, गम के साथ वह गांव जाता है, विद्यालय जाता है, भोजन खाता है, तो उनके साथ द्वितीया लगनी चाहिए, तो इसलिए वो मैंने करवा दी। तो इनको हम बाद में अब आगे कुछ अव्यय शब्दों से परिचय करवाने के लिए उभयता, परिता, सर्वता, प्रति इत्यादि ये करवा दिए थे, तो आगे इनको हम बाद में करेंगे, ठीक है। बस आपने याद करना, तो थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहेंगे, जिससे कि आप थोड़ा वो ना हो जाए, बोर लगे कि एक ही चीज कर रहे हैं, तो थोड़ा सा। एक बार ना उपपद समझा देंगे जरा। हाँ, उपपद विभक्तियां, देखो जैसे हमारी यह विभक्ति जिसको कहते हैं हम, मैंने बताया था आपको, कारक है, कारक के अनुसार हम विभक्तियों का प्रयोग करते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, अभी हमने दो ही किए ना, कर्ता ने और कर्म को। कर्ता विभक्ति का क्या चिन्ह होता है, जी। या कर्ता जो कर्म करने वाला है उसका हम उसमें प्रथमा विभक्ति लगाते हैं। यह प्रथमा में तो नहीं है उपपद, द्वितीय से शुरू होती है, इसी तरह द्वितीय विभक्ति वहां लगाते हैं जहां पर को होता है। ये देखो ये चिन्ह जो है, ठीक, हाँ ये तो समझ में आ गया था। हाँ मतलब ये ना को चिन्ह है ना, तो हम को में तो लगाते ही हैं, पर इनके अतिरिक्त जो विभक्तियां, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग जिन और जगह भी करते हैं, तो वो उपपद विभक्ति होगी। को पद को छोड़, एक बात बताओ, ये सामान्य रूप से यहाँ पर को का अर्थ होता है कर्म। म्यूट करवा दीजिए, इको हो रही है आवाज। हाँ, कर्म कर दीजिए प्लीज। आभा आपका शब्द और आशिका जी प्लीज म्यूट कर दीजिए अपना। मेरा तो म्यूट है जी। गूंज रही है ना, कर दिया सबने? हाँ जी। नहीं हुआ नहीं है अभी। आशा मित्तल बहन जी आप? नहीं मेरा तो म्यूट है जी। अच्छा जी। और किसका खुला? आप बंद हुए? अभी भी किसी का खुला? देख लीजिए कर लें अपना। आशा जी का खुला, आशा मित्तल जी का। चलो अब इसको ऐसे समझ लो कि हम सामान्य क्यों हो रही है, एक बार सारे अपना चेक। आशा जी का ही फिर खुल गया।
आशा मित्तल बहन जी, आशा मित्तल बहन जी, एक बार चेक करें। मेरा तो म्यूट शो कर रहा है। शोभा जी का खुला हुआ है। जी का खुला हुआ है। किसका? इसका? शोभा जी। शोभा जी। शोभा। हाँ जी, शोभा। हाँ जी। शोभा जी, शोभा जी, सबका समय सबका तो चलो जल्दी से बंद कर। चलो जल्दी से बंद कर। तो तो आवाज नहीं ना समझ आ रही। आवाज नहीं ना समझ आ रही। आशा जी का फिर खुल गया। आशा जी का फिर खुल गया। हम अनाड़ी लोग हम जैसे होते हैं ना। कर दिया बंद? कर दिया बंद? हाँ जी। म्यूट करो, मैं करूँ? म्यूट करो, मैं करूँ? आप कर दीजिए। अच्छा, एक मिनट, अभी एक कोशिश कर। अभी कोशिश कर। अब बोलो। अच्छा ठीक है। तो जिन विभक्तियों का प्रयोग हम सामान्य अर्थ में करते हैं ना, सामान्य अर्थ को छोड़कर अगर किसी अन्य अर्थ में अन्य शब्द के साथ उनका प्रयोग किया जाता है, उनका प्रयोग किया जाता है, तो उपपद विभक्ति तो कहते हैं। उपपद विभक्ति के। जैसे को है, जैसे को है। आप कंचन जी अपने आप अपने कंचन जी एंड पर कर अपने लीजिए एंड सबका पर म्यूट। कर लीजिए सबका म्यूट। वही तो काम हो गया। हाँ। सीखी नहीं। अच्छा अब अच्छा अब हुआ। हुआ। आशा जी का आशा अब जी हुआ। का अब हुआ। नहीं फिर खुल गया नहीं, उनका फिर ना। खुल गया उनका ना। मेरी आवाज आ रही है क्या अभी आपको? नहीं, आपकी आवाज, ये आपकी आवाज, वो मेरी आवाज, कंचन जी वो मैं मेरी आवाज इफेक्ट हो रहा है ना वहाँ पर। है ना वहाँ पर। कंचन जी मैं आशा मित्तल, मेरी आवाज आ रही है क्या? नहीं, आपकी आवाज अब आई है। आपकी आवाज अब हाँ आई जी है। आ रही है, हाँ आपका जी म्यूट आ नहीं रही है है, आशा आपका जी। म्यूट नहीं है आशा जी। हाँ, अब नहीं आ रही आवाज। अच्छा, अब एक बार, हाँ, जैसे हमने अभी कर्म कारक किया ना, कर्ता कारक कर्म कारक, इसी तरह हमारे सातों कारक होंगे, करेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ऐसे हम सभी चिन्ह करेंगे। तो विशेषकर इन चिन्हों के साथ वो विभक्ति लगती है। जैसे वह किताब को पढ़ता है, भोजन को खाता है। जब इनको भी छोड़कर अतिरिक्त जिन शब्दों के साथ विभक्ति लगती है, वही कर्म कारक वाली, तो उनको हम उपपद विभक्तियां कहते हैं। जैसे वह भोजन करता है, भोजन को खाता है, ये तो कर्म हो गया। अब जब वह गाय का दूध दोहता है, ग्वाला गाय का दूध दोहता है, तो अब इसमें गाय का दूध है, पर दू के साथ विभक्ति लगती है, तो उसके साथ हमने गाय के साथ भी कर्म लग जाएगा। तो इस तरह से जिन जिन शब्दों के साथ ये विभक्ति एक्स्ट्रा लग जाती है, तो उसको हम उपपद विभक्तियां कहते हैं। परसों ही हमने जो किए थे कि गांव के दोनों ओर जल है, गांव के दोनों ओर, अब के है, वहां पर को नहीं है,
पर क्योंकि वहाँ उभयता शब्द है, उभयता के योग में द्वितीय विभक्ति आती है, तो ये जो हो जाएगी उपपद विभक्ति होगी। को छोड़कर जो अन्य शब्दों के साथ भी उसका प्रयोग जो हो जाता है वो उपपद विभक्तियां कहलाती है। सामान्य नियम से हटकर वो विभक्ति कहीं प्रयोग में आ रही है तो वो उपपद विभक्ति होगी। ठीक है, अब मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। सामान्य नियम से हटकर जो एक्स्ट्रा अलग शब्दों में, स्पेसिफिक विशेष शब्दों में उस विभक्ति का प्रयोग होता है वह उपपद विभक्ति कहलाती है। उभयतः, परितः, सर्वतः, अधिक, प्रति, उसकी ओर, मैं गांव की ओर जा रहा हूँ, उसको, उस पर दया करो, उसके प्रति दया करो। तो यहाँ को नहीं आ रही ना, कहीं भी को का चिन्ह तो नहीं आ रहा, पर फिर भी हम उसमें द्वितीय विभक्ति लगा रहे हैं, तो ये सब जो है उपपद विभक्तियां कहलाती हैं। मेरा ख्याल अब समझ आ गया होगा। जिसको नहीं आया वो पूछ सकते हो अपना अनम्यूट करके, नहीं तो उसको रहने बाकी। ठीक है। अच्छा, एक कंचन जी, हाँ ये जी, जैसे उभयता, परिता, ये अवयव है या शब्द है? अव्यय अव्यय अवयव नहीं, मतलब इनका इनमें कोई चेंज नहीं आएगा, नहीं इनमें कोई चेंज नहीं। ये ऐसे ही चलेंगे, ऐसे ही रहेंगे। हाँ जी, अव्यय मतलब शब्द मैंने भाषा उभयता रहेगा, परिता। हाँ जी, ये सब अव्यय शब्द है। वहां पर मैंने लिखा भी था अव्यय शब्दों के साथ। हाँ आप ठीक है, वहां पर मतलब उसका हेडिंग होगा जी। अव्यय शब्दों के साथ द्वितीय उपपद विभक्ति। अच्छा, एक और चीज पूछनी थी। ये जो यौ शब्द है, जो इसमें आपने कल जो दिया था कि जिसके आपने वो भी किए हैं, बताए भी हैं अर्थ। कौन सा शब्द? जो यौ यत शब्द, यत यौ यत शब्द, यौ यत शब्द यत है, यौ, यो अच्छा उसकी यौ जो उसका पद हो गया ना, हाँ हाँ, ये जो मैं यौ दिखा भी रही हूँ। हाँ औ जी, मात्रा, ये अच्छा, औ की मात्रा है। ये यत शब्द है। हाँ जी, हाँ जी, तो जो ये है यत है या एतत वगैरह है, हाँ जी, ये चलते, ये सर्वनाम ये मतलब है। इनके एक बार जरा रूप जरा बता देंगे। ये सर्वनाम, सर्वनाम है ना, तो इनके रूप चलते हैं या विभक्तियां चलती हैं? हाँ इनके भी विभक्तियां, शब्द हैं। देखिए जो धातु है वो लकार चलते हैं, और जो शब्द है हमने पहले दिन से ही, दूसरे दिन से किया था, सर्वनाम शब्द और संज्ञा शब्द। जी संज्ञा के स्थान पर, हाँ नाउन के स्थान पर जो प्रोनाउन यूज होते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, हाँ जी हाँ तो ये जो ठीक। प्रोनाउन है इनकी भी विभक्तियां चलती हैं, कारक ही चलते हैं। तो परंतु इनका संज्ञा शब्दों से थोड़ा सा भिन्न रूप में चलते हैं। जैसे तत्, तत् शब्द है, सह तौ ते, है ना, जी पुल्लिंग में हाँ हमने जी सह तौ ते, स्त्रीलिंग में किया सा ते ता, ताह, नपुंसकलिंग में तात ते तानी। अब यही जब हम राम शब्द करते हैं पुल्लिंग में, तो रामः, रामौ, रामः, तो उसमें क्या हो गया, तत् में सह तौ ते, अंतर है ना। तो सह आया, तत् का सह बन गया, ते में ते आया वहां पर, जबकि संज्ञा शब्दों में रामः, रामौ, रामौ तो लगभग एक से है, ते वहां पर आया और यहाँ पर रामः आया। तो जितने सर्वनाम शब्द हैं वो लगभग एक से ही चलते हैं। जैसे तत् में बताया, इसी तरह एतत् में बताया, एषः, एतौ, एते, सह तौ ते, एषः, एतौ, एते। स का जो श बना है वो संज्ञा के नियम से, वो संधि के नियम से बना है। इसी तरह आगे आया किम, कह, कौ, के, यत आया, तत् की तरह चलेगा, यह, यौ, ये। आगे सर्व शब्द आएगा, सर्वः, सर्वौ, सर्वे। देखो अंत में सबके ता ए आ रहा है। यह, यौ, ये, यत, यौ, ये, अन्य, अन्यौ, अन्ये, जी ये सब सर्वनाम शब्द की तरह चले, इसी तरह ही चलेंगे। हाँ, और में यह पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में चलते हैं सर्वनाम शब्द।
उसमें हाँ यत भी आएगा, तत् भी आएगा, एतत् भी आएगा, किम भी आएगा, सर्व भी आएगा, अन्य भी आएगा। ये सब हाँ जी, हाँ, हाँ हाँ जी, हाँ ये सब एक से चलेंगे और ये तीनों लिंगों में चलेंगे। ठीक है। और जो इनके हमारे आकारांत हाँ, होते हैं, ठीक जी, आकारांत सभी ठीक। शब्द एक यत का अर्थ क्या होगा? आकारांत सभी पुल्लिंग में चलेंगे, आकारांत जो है स्त्रीलिंग में चलेंगे, और जो नपुंसक लिंग है वो फलम फल है वो मकारांत बन जाते हैं। शुरू में तो वो अकारांत ही होते हैं, पर नपुंसक लिंग हाँ फलम फले फलानी ऐसे चलते। ठीक है, हो गया स्पष्ट? ठीक, ठीक है। ये अच्छा, आप यत का जितने भी ये मतलब क्या, सर्वनाम यत का शब्द है ना, अर्थ क्या है? एक एक बोलो। जो हाँ जी, जो उत का होगा। मतलब है जो, जो। तात का मतलब है, तात का मतलब है जो, जो। हाँ ठीक है। हाँ, इतत का मतलब यह, तात का मतलब यह, यत का ठीक मतलब ठीक जो, ठीक ठीक इनका मतलब कौन। का मतलब कौन। ठीक है। ठीक। एक बार ये सर्वनाम शब्द के कारक जो हैं वो धन्यवाद जी। अलग से लिख के जरा भेज दीजिएगा, बड़ी कंफ्यूजन हो रही है सारी। सर्वनाम शब्द मैं लिखती हूँ, जहाँ भी लिखती हूँ आप कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए। सर्वनाम शब्द में सब में जो सर्वनाम होते हैं वहां जो संज्ञा शब्द है इसीलिए लिखती हूँ, आपको अंतर पता चल जाए। ठीक है, आगे भी जहाँ भी करेंगे। ठीक है। समझ नहीं आया आपने क्या बोला, आवाज ठीक नहीं आई। मैंने ये कहा है कि जो भी स्लाइड होती है ना, जो की का मतलब स्लाइड कौन? का मतलब अच्छा, जो होता है, और जो भी स्लाइड्स हैं उन सब स्लाइड्स के ऊपर मैं लिखती हूँ ये संज्ञा शब्द है, ये सर्वनाम शब्द है। तो उसको आप ध्यान से देखेंगे तो पता चल जाएगा कि ये सर्वनाम है, ये संज्ञा शब्द। ठीक है। तो पता है, लेकिन उसकी जो विभक्ति रूप है ना, तो उसमें थोड़ी कंफ्यूजन होती है, वो एक साथ नहीं लिखी हुई ना, वो थोड़ी सी। ये ना आवाज हाँ नहीं आती थी। हाँ, मेरे को भी ना उससे में कंफ्यूजन हो जाती है। हाँ, मेरे को भी वही कंफ्यूजन होती है, वो एक साथ लिखी हुई विभक्ति, सामने आंखों के नहीं होती ना। हाँ, वैसे तो मैंने हाँ बताया देखना आचार्य जी पड़ता है। नहीं आती। तत्ते तानी, जैसे ऐसे यत ये यानी ऐसे चलेगा, य यति चलेगा। आवाज आवाज नहीं आती जी, आवाज नहीं आती। सबको आ रही है आवाज? आवाज मेरे को तो आवाज आ रही आती है। नहीं थी। आपने हेडफोन लगाए हुए हैं कान में? अरे सबको आवाज आ रही है औरों को? हाँ, ये आ मैं रही, की इधर तो आ आवाज रही है। आ रही है जी, आवाज नहीं आ रही। देखो मैं 1 मिनट आपको लिख के बता रही हूँ, कागज में लिख के ही बता रही हूँ। जितना हमने किया ना, दो दो ही किए ना, तो दोनों का मैं बता देती हूँ। कर्म कारक और कर्ता कारक, यत शब्द का जैसे सहत होते हैं ना, कंचन जी, मैं कह रही हूँ कि सभी सर्वनाम शब्दों के जो आया अत, एतत, यत और तत् तो और आप किम, तो ये सारे जैसे आप तीनों अपनी लिंगों स्लाइड्स, में। कृपया अपनी स्लाइड्स देखिए, मैंने सब में ये लिख दिए हुए। नहीं, हाँ जी, आपने तो लिख दिया, लेकिन वो एक साथ हमारे कंपाइल नहीं हुए ना। नहीं, इकट्ठे इकट्ठे मैंने दिए आपको, तत् के भी और एतत् के भी। उनको आप देखना, मैं फिर भी आपको लिख के भेज दूंगी। पिछली स्लाइड्स में आप देखिए, तत् और एतत् के मैंने कर्ता में भी, कर्म में भी, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग इन सब पे इकट्ठे लिख के दिए हैं। कर्ता में भी, कर्म ठीक, में भी, तत् का, एतत् का और किम का। ये यत हाँ जी, का तत् मैं एतत्, हाँ, ठीक है, ठीक। और यत का मैं अभी आपको बता हाँ, दूंगी, फिर फोटो जैसे खींच के भी भेज दूंगी। मेरा कहाँ गुम गया? इसके ना तत् तत् के दो दिए हुए हैं, जैसे तम तौ तान, एतम एतौ एतान। हाँ जी, इससे हाँ, पहले आप ऐसे देखिए लकार, उसमें देखिए
एक मिनट। वो एक तत् है और एक एतत् होगा ना। साइड हाँ, एक तत् है, एक एतत् है। स्लाइड नहीं आ रही, लिखा हुआ नहीं आ रहा। कंचन जी स्लाइड तो नहीं आ रही है। तो मैंने अभी लिखा है, ये दिख रहा है, ये दिखाई दे एक्चुअली एक ये दूर होगा ना। नहीं ये मैं आपको ना लिख के भी भेज आप इसकी फोटो खींच के आप व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा। मेरे को ध्यान नहीं व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा। ये ना मोटे पेन से नहीं, इससे लिख दिया सामने ये। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के भी अलग अलग है ना, तो वो भी थोड़ा सा हो जाता है कंफ्यूजन। लिंग के हैं ये। एक निकला है और एशा एतत् का एशा एतो एते। हाँ जी, हाँ हाँ मैंने सबके लिखे हुए हैं। आप सबके हुए आपने? नहीं नहीं, आपने सबके लिखे हुए हैं, लेकिन एक जगह कंपाइल नहीं हुए हुए ना। हाँ, आप जैसे वो ऐसे करो। स्लाइड बीच में एक है और फिर दूसरी स्लाइड है, हाँ, तो वो सारी हमें तीनों लिंगों के। आपने ये काम अपने आप करना है। मैंने ठीक है, पहले ठीक कहा है, था ऐसे करोगे तो आपके दिमाग में बैठेगी। मैं लिख के दे दूंगी तो वो उसमें आपके दिमाग में नहीं बैठेगा। आप ठीक। क्या करो, अपनी एक कॉपी तो आपने बनाई हुई है, तो हाँ जी, उसमें जब तत् शब्द आता है उसके लिए एक शब्द के लिए एक पूरा पेज छोड़ दीजिए। ठीक है, ये बात ठीक है। उसमें तत् शब्द लिखिए ऊपर, पुल्लिंग, उसका कर्ता भी लिखिए, कर्म लिख लीजिए, है ना। ऊपर वचन, द्विवचन, बहुवचन जैसे किया, जैसे मैं लिख के देती हूँ वैसे के तत् शब्द का कर्ता पहले दिन था, बाद में कर्म आया तो उसको उसके नीचे अपने वहां से कॉपी करके लिख लीजिए। इसी तरह ठीक है, स्त्रीलिंग के भी इकट्ठे लिख लीजिए अगले पेज पर, नपुंसक लिंग के ठीक, उसके अगले पर लिखिए, ठीक है। नहीं आ रहा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर एक चलिए अब के भी आगे चलें। लिखिए। ठीक है। फिर मैं भेजूंगी 1-2 दिनों बाद। कंचन जी कोई स्क्रीन पर कुछ नहीं आ रहा है। ऐसे क्या होगा कि आपके दिमाग में सही आ जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़े आगे। हाँ जी, हाँ जी, जी, हाँ जी। बढ़िए। और सब म्यूट कर लीजिए प्लीज अब। हाँ सबका कर म्यूट। लो। अब 10 मिनट मैं पढ़ा देती हूँ बस अगला पाठ, नया चीज कर लेते हैं आज। स्लाइड नहीं आ रही। हाँ, अभी आएगी, स्लाइड आएगी, मैं जानबूझ के नहीं कर रही थी। आगे देखो, हमने अभी क्या किया, लकारों में क्या किया, प्रथम पुरुष ही किया ना। अभी हमने जितने भी शब्द किए हैं और सर्वनाम किए हैं वो प्रथम पुरुष के किए हैं। हाँ जी, हाँ जी, पर प्रथम पुरुष के, इसीलिए शब्द भी हमने प्रथम पुरुष के ही किए हैं। तत् शब्द है, ये भी प्रथम पुरुष का सर्वनाम शब्द है। एतत् भी प्रथम पुरुष का सर्वनाम शब्द है, और अकिम भी, यत भी। इसी तरह रामा किया, देव किया, बालक किया, ये भी पुल्लिंग के अन्य पुरुष के, प्रथम पुरुष के है। स्त्रीलिंग के जो किए, लता, महिला, कविता, शाखा, जो भी किए वो भी इसके ही है, प्रथम पुरुष के। इसी तरह नपुंसक लिंग के भी प्रथम पुरुष के किए। अब हम मध्यम पुरुष में आते हैं। मध्यम पुरुष आपको पता है क्या, हमने बात की थी ना पहले भी। मध्यम पुरुष क्या होता है? तुम सब, तू। हम आपस में बात कर रहे हैं तो जो बीच का है, जिससे हम बात कर रहे हैं, वो मध्यम पुरुष होता है, बीच का, ठीक है। तो आज हम मध्यम पुरुष का करते हैं, करें। तो हमने अभी तो समझ लो हमने क्या किया था। पिछली रिवीजन संस्कृत में लिंग, वचन, पुरुष व काल किए थे। लिंग 3 है, वो आपके पक्के हो गए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, ये तो पक्का हो गया। वचन 3 है, ये भी आपके पक्के हो गए, आज तक रोज ही कर रहे हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पुरुष 3 है, पुरुष भी 3 है, ये प्रथम या अन्य पुरुष, प्रथम कोई अन्य पुरुष बोलते हैं, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अभी तक हमने प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष किया था, जो ना मैं हूं ना बीच वाला है, वो कोई तीसरा ही है। हम आपस में जब बात करते हैं तो मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आप कह रही हो, तुम कह रही हो, और अपने आप को मैं कह रही हूँ, ठीक है ना। अब हम आप लोगों से और मेरे से जो भिन्न है वो अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष कहलाता है। समझ में आ गया?
तो उसको हमने कर लिया बहुत। अब हम आपस में, मैं आपसे बात कर रही हूँ तो तुम, आजकल हम तुम शब्द बहुत कम बोलते हैं बहुत लोगों के लिए, तो आप आपका प्रयोग करते हैं, परंतु संस्कृत में मध्यम पुरुष का प्रयोग बहुत होता है तुम के लिए। तुम क्या कर रही हो, चाहे हम आदर से बोलें तो तुम बोल सकते हैं आप क्या कर रहे हो और तुम क्या कर रहे हो, तो वो उसी का ही अर्थ देता है। तो ये, इसको हम मध्यम पुरुष कहते हैं जब आपस में हम बात करते हैं और सामने वाले से जो उसको बोलते हैं उसको मध्यम पुरुष कहते हैं। तो और काल 3 होते हैं, काल का तो अभी हम नहीं कर रहे, ये 3 चीजों का प्रयोग कर रहे हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अभी हमने प्रथम का किया था, आज हम मध्यम पुरुष को ले रहे हैं। ठीक है, मैं दोबारा फिर दोहरा रही हूँ, प्रथम पुरुष का देख लीजिए, हमने वहां किया था स तौते, साते ता, तत्ते तानी। चाहे हमने यहाँ सर्वनाम शब्द ही सिर्फ लिया है और इसका मैंने तब 1 2 3 नंबर लगवाए थे, है 1 2 3 ही, ये पुल्लिंग के लिए है वो प्रथम पुरुष है, स्त्रीलिंग के लिए प्रथम पुरुष है साते ता, नपुंसक के लिए है तत्ते तानी, ये भी प्रथम पुरुष ही है, 1 2 3 नंबर ही आएंगे। अब उसके बाद जो और सह, जब भी हम किसी का राम का प्रयोग करते हैं तो उसके बाद राम बोल के उसके बाद वह जा रहा है, वह खा रहा है, राम गांव गया था, राम गांव जाता है रोज, वह वहां पर जाकर खेती करता है, वह वहां से फल लाता है, तो वह का प्रयोग करते हैं ना उसके साथ। तो इसी तरह स्त्रीलिंग में भी करते हैं और नपुंसक लिंग में भी करते हैं, इसको अपने आप सोचिएगा। तो ये सब प्रथम पुरुष हुए। अब मध्यम पुरुष, ये अब इसके बाद क्या था, मध्यम पुरुष में क्या है, तुम एक, तुम दो, तुम सब। उसके लिए शब्द आता है संस्कृत में, तुम एक के लिए त्वम, युवाम तुम दो, और युजम। क्या है, अपने मेरे पीछे पीछे आप बोले, उसको स्पीकर बंद ही रहेगा। त्वम, त्वम मतलब तुम एक, युवाम तुम दो, यूयम तुम सब। ये देखो मैं ला रही हूँ नीचे, ये त्वम, युवाम, स्लाइड नहीं, स्लाइड दिखी है ना, मध्यम पुरुष का पट, अभी नहीं दिखी, स्लाइड नहीं दिख रही। स्लाइड में कुछ नहीं आ रहा मैडम। आप दिखी है, आप दिख रही है, हाँ जी, हाँ जी आ गई। हाँ जी आ गई। ये देखिए एक वचन मध्यम पुरुष है ना, ऊपर जहाँ आ रहा है एरो, मध्यम पुरुष का हम पट धातु के साथ करेंगे बाद में। पहले मध्यम पुरुष में क्या है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, जैसे हमने प्रथम पुरुष के साथ किए थे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, वैसे ही यहाँ भी करेंगे। एक वचन में क्या होता है, मध्यम पुरुष में त्वम, त्वम मतलब तुम एक। जब एक के लिए प्रयोग करते हैं तुम, तो तुम एक मतलब त्वम, ठीक है। युवाम तुम दो, तुम दो के लिए क्या शब्द है, युवाम। और यूयम तुम सब, बहुत सारे हैं तुम, जैसे आप लोग सब बैठे हो, तो मैं अगर तुम बुलाऊं आपको तो मैं क्या बोलूंगी, यूयम पठथ, पठथ, आप सब पढ़ रहे हो। दो होंगे तो मैं युवाम, आरती जी और आशा जी, तो युवाम पठथ, दोनों ही पढ़ रहे हो, तुम दोनों। और एक अकेले पुष्पलता जी को बोला मैंने, तो बोला त्वम, त्वम पठसी, वो उसको हम बाद में देखेंगे, पहले यही कर लो। त्वम मतलब तुम एक, युवाम तुम दो, यूयम तुम सब। हो गया क्लियर, समझ में आ गया ना। जी इसी तरह अब हम पीछे जाते हैं, वहां पर हमने करा था लकार में, ये हमारे हो गए सर्वनाम शब्द, मध्यम पुरुष, पुरुष है वो, है मतलब किसी व्यक्ति के साथ ही क्रिया कौन करता है, कोई व्यक्ति करता है ना, पुरुष करता है, तो वो पुरुष में आ गया मध्यम पुरुष। अब जो क्रिया होती है वो पुरुषों के साथ कौन कौन सी लगती है, प्रथम पुरुष के साथ हमने किया था अति, अतः, अंति, ठीक है, वो आप वो उसमें पक्का हो गया आपका।
अब मध्यम पुरुष के साथ जो लगेगा, मध्यम पुरुष क्या नंबर था? युवा, त्वम, युवाम, यूयम, 5, 4, 5, 6 है ना, 1 2 3 के बाद 4 5 6। तो अब इसके साथ देखो 80, 4 नंबर में क्या आता है? 80, 5 में अथः और अथ, जैसे अति, अतः, अंति आया था, इसी तरह मध्यम पुरुष में क्या आते हैं? असि, अथः, अथ। तो हमने एक के साथ, जैसे प्रथम पुरुष एक वचन के साथ क्या लगाते हैं? रामः पठति। तो इसी तरह मध्यम पुरुष एक वचन के साथ लगाएंगे, त्वम पठसि, तुम पढ़ रही हो, तुम पढ़ रहे हो। चल, स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, दोनों में असी ही लगेगा। पठ धातु है तो पठसी, तुम लिख रही हो, लिखसी, पका रही हो, पचसी, खेल रहे हो, खेलसी, बोल रहे हो, वदसी, इस तरह से। तो एक प्रथम पुरुष में अति और मध्यम पुरुष में असी, ठीक है। इसी तरह द्विवचन, ये देखो द्विवचन है और इधर से मध्यम पुरुष है। मध्यम पुरुष द्विवचन में क्या आया? अथः। उसमें अतः था, इसमें अथः है। तो युवाम, और क्या है इन दोनों का? द्विवचन में युवाम शब्द है। तुम दो के लिए क्या आता है? युवाम। देख लीजिए ध्यान से। और वहां पर क्या आएगा? अथः, और फिर अथ, बहुवचन में अथ, यूयम। उसमें बहुवचन तुम सब, यूयम, और यहाँ पर बहुवचन में अथ। तो इस तरह से आप तुम सब, तुम दो और तुम एक, इसका मैं इकट्ठा अब आपको बताती हूँ। ये देखो, त्वम, पहले मैं उससे कंपेयर कर रही थी आपका प्रथम पुरुष के साथ और मध्यम पुरुष के साथ। अब ये जो स्लाइड है मध्यम पुरुष पाठ धातु के, सिर्फ मध्यम पुरुष का है, इसको आप इकट्ठा देखिए। त्वम जो है ये भी चौथे नंबर का है, असी भी। त्वम पठ के साथ लग गया तो ये पठ धातु है, हलन, इसके साथ लगा पठसी, त्वम पठसी, तुम एक पढ़ते हो। एक की जरूरत नहीं होती, परंतु तुम हम बहुवचन में भी लगाते हैं, द्विवचन में भी, तो इसलिए हमने लगा दिया तुम एक पढ़ते हो। युवाम, तुम दो है, और यहाँ भी अथः, दो के लिए कौन सा चिन्ह लगता है? अथः का। तो युवाम पठथः, ठीक है, युवाम पठथः। फिर बहुवचन के लिए आता है यूयम, यूयम के साथ लगेगा अथ, पठथ। त्वम पठसी, युवाम पठथः, यूयम पठथ। दोनों में फर्क यही है, उसमें विसर्ग है द्विवचन में, और बहुवचन में विसर्ग नहीं आती। बाकी एक सही है, पठथ और पठथ। बोलेंगे हम उस तरह से कि हमें याद रहे। पठसी, पठथः, पठथ, असि, अथः, अथ, ठीक है। तो इसको 10 बार घर में बोल लेना, त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम यूयम, ऐसे बोलोगे तो रट जाएगा। इसी तरह असि, अथः, अथ, असि, अथः, अथ। तो जो जैसे पीछे मैंने बताया था, ये असि के साथ 4 5 6 नंबर है, तो हमारे त्वम युवाम यूयम में भी 4 5 6 नंबर था, उनका ही हमने मैच करना है, ठीक है। तो त्वम के साथ असि लगेगा, युवाम के साथ अथ लगेगा, यूयम के साथ अथ लगेगा। अब यहाँ पर कुछ हम इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, मध्यम पुरुष का अभ्यास क्रियाओं के साथ। जैसे पठ को पीछे किए, हाँ जी, ये खाली पुल्लिंग है ना, जो मध्यम पुरुष पुल्लिंग का है ना, खाली त्वम, युवाम, युजम। लिंगों में मैंने बताया सभी लिंगों में एक सा ही होता है, इसमें अलग अच्छा अलग अच्छा, लिंग नहीं होते। ये आपके लिए आसानी है, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे नपुंसकलिंग, सब में ठीक अथ, अथ ही लगेगा, त्वम युवाम यूयम ही लगेगा, ठीक है। ठीक ठीक है जी, हाँ, गॉट इट। हाँ, यहाँ एक गलती रह गई, इसमें
त्वम चलसी। हाँ, क्या होगा त्वम? हाँ, बोला था अभी आपने, बोलिए। चलसी। हाँ, चलसी चलसी। त्वम चलसी। युवाम चलत है। चलथः। हाँ, ये युवाम आएगा, इसमें ऊपर बिंदी आएगी, वो वहां पर दूसरी जगह से लेनी थी, वो भूल गई लगाना, तो युयम उसमें मैं चलत बिंदी लगा दूंगी, युवाम में युवाम में बिंदी आएगी। हाँ जी, युवाम बोल रहे हैं ना हम, हाँ, कि यहाँ पर ये कहीं व के ऊपर बिंदी है। हाँ, वह के ऊपर मैं लिख करके ही भेजूंगी, वो जहां से टाइप करती हूँ ना वहां नहीं आती, फिर दूसरी जगह से पेस्ट करनी पड़ती है, तो वो मैं भूल गई इसमें। ठीक। कंचन जी तो युवाम में गाली म मारे, में अंत तो भी लग तुम सकता है। चलसी युवाम, चलथः। हाँ चलथः यु यूयम चलथ। चलथ। चलत मुश्किल नहीं है ना? त्वम चलसी नहीं। युवाम चलथ यूयम चलथ। इसी तरह त्वम पच के साथ सी। पचसी युवाम युवाम हम पचतः पचत यूयम पचथ। हाँ, स्वयं पच के रक्षसी साथ रक्षसी। रक्षथः रक्ष रक्षसी। त्वम रक्षसी। हाँ, त्वम है। रक्षसी युवाम, रक्षस थः। हाँ रक्षथ, यूयम रक्षथ हाँ जी, हस, त्वम हससि। हससि हाँ जी, युवाम हससा हसथः। हसथः यूयम यम हसथ। हसथ। हाँ जी, और पत त्वम तम सी। त्वं पतसि पतसी, युवाम वाम वैसे पतथ हम असी लगा देना, तम यूयम पतसी युवाम, पतथ है। युवाम हाँ यु तथा तथः। यूयम पतथ। पतथ, ठीक है। चलो अब इसको नहीं करूंगी, इसके आपको फिर वो ज्यादा हो जाएगा, तो इतना तो याद हो जाएगा ना, त्वम युवाम यूयम असी अथः अथ, थ। ठीक है, ज्यादा तो हाँ नहीं जी। है ना? नहीं छह नहीं। छह शब्द ये याद हो जाएगा, पिछला याद करने में टाइम लगेगा, हाँ। ये वाला तो हो जाएगा। ठीक कह रहे हैं वंदना जी। पिछला मतलब पिछला 10th वाला जो है ना, जो पीछे उस दिन हो अच्छा, भी ज्यादा गया था, और थोड़ा सा वो एता तो एतत वाले कोई ना, बात नहीं, मुझे भी पूरा। तो हम सुनेंगे मंगलवार को, बहुत दिन है बीच में, हाँ हाँ जी। तो ये जो ये तो हो जाएगा। ये आगे इसको आप भर लीजिए, और इसके साथ में कुछ धातुएं लिख दूंगी, उनके साथ लगा देना इसको, चाहे मैं रिक्त स्थान करके दे दूंगी, तो उनको ठीक है। आप कर लेना, ठीक है, पक्का हो हाँ जाएगा, कहीं पर ठीक। ठीक है जी, कहीं पर कर्म डाल के, ठीक है जी। ठीक है। तो ठीक और कुछ तो नहीं भेजना ना आप लोगों को, एतत वाले जो तत् एतत, इनके सिर्फ अर्थ लिख के भेजूंगी, अब यत शब्द का भेज दूंगी, और आप उनको पिछले वाले मिला लीजिए, उनको ठीक है। ठीक कंपाइल है। कीजिए, हाँ जिससे कि आपके दिमाग में अपने आप बैठे, ठीक है। ठीक। हाँ हाँ, और वो कंपाइल कर लें एक ही पेज के ऊपर ना हाँ, सारे। और एक शब्द के लिए एक पूरा पेज छोड़ना है, क्योंकि ठीक है। हाँ 7 आएंगे ना, 8 आएंगे, किसी में 7 आएंगे, किसी में 8 आएंगे। ठीक। संज्ञा ठीक। शब्द के लिए भी 2-3 संज्ञा शब्द लिख लीजिए, और एक दो ये सारे सर्वनाम शब्द तो सारे लिख लो, तत् भी, एतत् भी, किम भी और यत भी, फिर आगे सर्व हाँ और अन्य बाद में कराऊंगी, ठीक है, 4, ठीक। ठीक। ठीक ठीक। ठीक है जी, हाँ जी हाँ चलो। जी, चलो ठीक। धन्यवाद, चलो जी, नमस्ते। नमस्ते जी, धन्यवाद जी। धन्यवाद आचार्य जी। थैंक यू जी। धन्यवाद जी। जी। थैंक रंजना यू। जी आप कहाँ से हैं? मैं पंजाबी बाग जी। ओ पंजाबी बाग। अच्छा। हाँ, आप कहाँ से हैं? कीर्ति नगर। अच्छा, पास में ही है, दूर हाँ नहीं है। पास में है। तो आप कौन सी रोड नंबर पे हैं?